बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू जो है, एक सेट है, सेट के अंदर एक और सेट है, उस सेट के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, तो हमें बताना है कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो जो हमारे पास ये वाला सेट है ए और बी, इसके अंदर दो एलिमेंट मौजूद है, तो हम लिखेंगे हैज़ टू एलिमेंट्स। इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं जो कि हैं ए एंड बी। जबकि जो हमारे पास दूसरा सेट है जो कि इस तरह से आपके पास गिवन है, इसके अंदर जो है ना, हैज़ ओनली वन एलिमेंट। देखें ज़रा, ये इसके अंदर दो कैसे हैं और इसके अंदर एक कैसे है। एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है दो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, तो ये दोनों इस सेट की वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब इसके अंदर हम आ जाते हैं ना, तो ये सेट की ब्रैकेट्स हैं, तो सेट के अंदर ये एक ही वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, सेट के अंदर अगर कर्ली ब्रैकेट्स किसी दो वैल्यूज़ या तीन वैल्यूज़ के इर्द गिर्द लगी हुई है, तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो आपके पास है उसके अंदर वैल्यूज़ लिखी होंगी वो एक ही कहलाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये एक ही एलिमेंट बनता है, जबकि ये दो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि पार्ट 1 अगर देखें तो हमें ये बताना है कि इसकी अगर हम पावर सेट लेते हैं तो पावर सेट कितने बन सकते हैं। ठीक है, और पावर सेट के कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं पावर सेट के अंदर। तो देखें ज़रा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब इसके अंदर ज़ीरो होंगे। आपने हमेशा एक फार्मूला इसके लिए याद रखना है, 2 की पावर n। तो अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ज़ीरो, तो आप n की जगह पे ज़ीरो लिखें। मैथ का रूल है कि किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो 1 के बराबर हो जाता है वो नंबर, तो इसको हम 1 लिखेंगे। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ अगर चलें तो अब देखें ज़रा, सेट के अंदर जो है ना दो एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर n जो है, n की जगह पे आप 2 लगा लें, और 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है। इसी तरह थर्ड पार्ट जो है ना, इसमें भी आप ऐसे करेंगे 2 की पावर n। अब n की जगह पे लगाना क्या है, आपने काउंट करनी है कितने एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 2 की पावर 7 लगाएंगे, और आपको पता 2 की पावर 7 क्या होता है, 128। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है, तो इसको भी आपने ऐसे ही करना है, 2 की पावर n। अब n है कितने, यानी एलिमेंट्स कितने हैं, तो अब अगर आप इनको काउंट करें तो टोटल 8 एलिमेंट बनते हैं, तो 2 की पावर 8 आ जाएगी। कैलकुलेटर से आप 2 की पावर 8 निकाल लें तो 2 5 6 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह इसका 5th पार्ट है, तो 2 की पावर n। अब देखें ज़रा, n क्या होगा, ये एक एलिमेंट है और दूसरा ये एक एलिमेंट है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है, हमने पीछे किया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, तो हम n की जगह पे 2 लगाएंगे, तो 2 की पावर 2 क्या होगी, 4। अब इस तरह पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 में क्या करना है, ये एक आपके पास आ गया एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट, यानी कि आपके पास टोटल 3 एलिमेंट मौजूद हैं, तो आपने n की जगह पे 3 लगाना। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 आ जाती है आपके पास। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। हमने पावर सेट लिखने हैं। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया है ना, उसके अंदर हमने ये बताना था कि पावर सेट में एलिमेंट कैसे कितने आ रहे हैं। अब पावर सेट होता क्या है, कैसे लिया जाता है, वो अब देखेंगे हम। ठीक है, देखें ज़रा, अब ये आपके पास सेट है एक, हमने इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो इसके सबसेट बनाने हैं। सबसेट कैसे, पॉसिबल सबसेट क्या होंगे, एक तो ये हो सकता है कि खाली सेट आ जाए। अब हमने 1 1 का सेट बनाना है, नंबर्स में 1 1 का अलग-अलग सेट बनाना है, 11 का अलग। अब 1 1 की वैल्यू ख़त्म हो गई, अब हमने 2 2 नंबर्स का सेट बनाना है, तो 2 2 नंबर में 9 और 11 आ गया आपके पास। अब मज़ीद तो कोई वैल्यूज़ है नहीं हमारे पास, तो सबसेट तो इतने ही बनेंगे। इन सबसेट के शुरू में एक कर्ली ब्रैकेट लगा दें और इसके एंड पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा दें, तो ये आपका बन जाता है पावर सेट। ठीक है,
इसका पार्ट 2 है, इसमें 4 एलिमेंट मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हमने करना ये है, आपने एक खाली सेट बनाना है, फिर आपने ये करना है एक एक वैल्यू का सेट बनाना है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई और देन डिवाइड। ये एक एक का ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, दो दो वैल्यूज़ का। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, प्लस को पहले हम माइनस के साथ कर रहे हैं, प्लस माइनस, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, और इसी तरह प्लस को डिवाइड के साथ करेंगे हम। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट क्या करना है, आपने माइनस को मल्टीप्लाई से कर लें, क्योंकि माइनस और मल्टीप्लाई नहीं हुआ अभी आपका, और फिर माइनस को डिवाइड के साथ। अब इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। ये आपका 2 टाइम्स जो वैल्यूज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने चलना है 3 टाइम्स, 3 एलिमेंट रखने हैं। अब देखें ज़रा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे प्लस माइनस डिवाइड के साथ कर लेते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है। उसके बाद हम देन कर लेते हैं प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि हमने प्लस माइनस डिवाइड तो कर लिया, लेकिन प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड हमने करना है, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हुआ अभी तक हमारा, ठीक है। अब ये 3 टाइम ख़त्म हो गए, जितने पॉसिबल बनते थे वो हमने कर लिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 4th वैल्यू का करना है, और 4th वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मज़ीद तो नहीं बन सकता, ठीक है। ये आगे सबसेट, इन सबसेट के शुरू में कर्ली ब्रैकेट लगा दें और लास्ट पे कर्ली ब्रैकेट लगा दें, तो ये पावर सेट बन जाएगा। अच्छा, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे जो जितने भी सेट बने हैं, क्या इतने ही बनने थे। देखें ज़रा, एलिमेंट्स कितने हैं, 4, 2 की पावर आप 4 लेंगे 16 बनेंगे, ठीक है, यानी कि 16 सबसेट बनने चाहिए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि हमारा बिल्कुल ठीक होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।